Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर. लोकल बैंक ऑफिसर होता है जो डिफरेंट स्टेट्स में एक ऑफिसर असाइन किया जाता है जो लोकल वहाँ का जो और आई विल से कि जो क्लाइंट्स हैं बैंक के उनके साथ वो डील करता है. तो लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट बहुत सारी और भी बैंक्स में निकाली जाती है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी भी अपना एलबीओ का जो है फॉर्म निकालता है. फिलहाल आपके सामने पंजाब एंड सिंध का नोटिफिकेशन, ये 2 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसकी फॉर्म फिलिंग 31 मार्च से शुरू कर दी गई है. तो चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं. और आज के इस आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, वो आपसे मिस ना हो जाए. तो मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. आज का एजेंडा है एक पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक के इस ऑफिसर का, लोकल बैंक ऑफिसर का करियर ग्रोथ कैसा होता है. तो करियर ग्रोथ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आज का मेन एजेंडा होगा करियर ग्रोथ. तो आगे बढ़ते हैं. फॉर्म फिलिंग देखिए आपकी 20 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि ये जो डेट है ये आपकी लास्ट डेट है. लास्ट डेट जो है आपके फॉर्म फिलिंग की वो है 20 तारीख. और अभी एग्जामिनेशन डेट इन्होंने नहीं निकाली, इंटरव्यू उसके बाद होगा. तो पहले आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद होगा स्क्रीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन आउट होने के बाद आपकी इंटरव्यू होगी और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा. तो ये तो है आपका कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 20 अप्रैल. तो 20 अप्रैल से पहले आप अपना फॉर्म जो है वो भर दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ आज के इस वीडियो का एजेंडा मैं आपको क्लियर कर दूं. तो एजेंडा हमारा जो है वो यही कि सबसे पहले सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे. सैलरी के साथ डिस्कशन करने के साथ साथ करियर ग्रोथ पैटर्न क्या है कि किस तरीके से आप इस पोजीशन पे आगे बढ़ सकते हैं, आगे ग्रो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका काम क्या होगा यानी कि जॉब प्रोफाइल. ये तीनों चीज़ों पे हम आज बात करने जा रहे हैं. इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस, इसकी स्ट्रैटेजी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करी हुई हैं. अगर आपको इसमें से कुछ भी जानना है तो आप जा सकते हैं हमारे इसी चैनल के होम पेज पे. आपको होम पेज पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी, सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है. अब वहाँ पे होम पेज पे जाके इसको देख सकते हैं, यानी कि इसी चैनल के होम पेज पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. तो चलिए डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले जॉब प्रोफाइल, कि अगर आप एक पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर बनते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बेसिकली आपका काम क्या होगा, व्हाट विल बी योर जॉब प्रोफाइल. तो देखो, एक लोकल बैंक ऑफिसर जो होता है उसको मैनेजरियल टास्क भी करना होता है और उसको ऑपरेशंस के टास्क भी करने होते हैं. यानी कि आपको बैंक को मैनेज भी करना है और साथ ही साथ ऑपरेशंस का भी आप हिस्सा बनेंगे. तो दोनों तरीके के काम आप करते हैं. तो सबसे पहले द डेली ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशन, जो डेली ब्रांच की बैंकिंग ऑपरेशन है, जैसे कि चेक आया, चेक को लगाना, राइट, या किसी का अकाउंट खुलवाना, या किसी को गाइड करना, या किसी क्लाइंट का कोई ग्रीवेंस है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई इश्यू है, उसको डील करना. तो ये जो डे टू डे लाइफ के बेसिक से टास्क होते हैं, ये इस टास्क का आप हिस्सा बने रहेंगे. देन हैंडलिंग कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवेंस रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि कस्टमर सर्विस, अगर कोई कस्टमर आया, उसको लोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, या उसको किसी स्कीम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, उसको अकाउंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, उसको किसी भी तरीके की समस्या है या जानकारी चाहिए या कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए आप वहाँ पे असाइंड होंगे. और साथ ही साथ अगर उसका कोई कंप्लेन है, उसकी कोई शिकायत है, तो उस ग्रीवेंस के लिए भी कहीं ना कहीं आप उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरीके से आप वहाँ पे काम करेंगे. प्रोसेसिंग लोन्स, डिपॉजिट एंड क्रेडिट प्रपोजल, लोन को प्रोसेस करना, लोन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करना, देन उनको एनालाइज करना, उसको प्रोसेस करना और उसके आगे की जो है चीज़ों की टेक केयर करना. साथ ही साथ जो क्रेडिट आपके इसके साथ जो डिपॉजिट्स होंगे, यानी कि अगर कोई बैंक में पैसा जमा करने आया है, चेक डिपॉजिट करने आया है, उसको भी आपको देखना है. साथ ही साथ क्रेडिट प्रपोजल्स, तो क्रेडिट अगर आपको करने तो उन प्रपोजल्स को भी आपको क्या करना होगा, आपको उनको एनालाइज करना होगा. नाउ मॉनिटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंस, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किसी अकाउंट पे पैसे जा रहे हैं, किसी अकाउंट से पैसे आ रहे हैं, इन सबको मॉनिटर करना और उसके साथ साथ ये भी चेक करना कि जो आरबीआई के कॉम्प्लायंस है, जो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन से कॉम्प्लायंस है, क्या वो फॉलो किए जा रही हैं, राइट. देन प्रमोटिंग बैंक प्रोडक्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, लोकल बैंक ऑफिसर है तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके KRA में, आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में आता है कि आप जो बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, बैंक की स्कीम्स है, उनको आप क्या करें, उनको
सेल आउट करें या उनकी आप मार्केटिंग एक तरीके से करें, तो आप जैसे कि बैंकिंग के प्रोडक्ट है, कासा है, लोन है, इंश्योरेंस है, इन सब की आप क्या करें, मार्केटिंग करें, इनको आप सेल आउट करने में या मार्केट आउट करने में आप हेल्प करें। ये भी एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। इंश्योरिंग रेगुलेटरी गाइडेंस एंड आरबीआई कॉम्प्लाइंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि दोनों तरीके के कॉम्प्लाइंस, पीएसबी यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक का अपना कॉम्प्लाइंस, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या वो आपके उस ब्रांच में फॉलो किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, क्या वो फॉलो किए जा रहे हैं आपकी ब्रांच के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ों को मॉनिटर करना होगा, इनको फॉलो करना होगा। सपोर्टिंग द ब्रांच बिजनेस ग्रोथ टारगेट, तो ये वही बात होगी, प्रोमोटिंग द बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सपोर्टिंग द ब्रांच बिजनेस ग्रोथ टारगेट, ये भी। तो जो ब्रांच के बिजनेस ग्रोथ के टारगेट्स है उसमें आपका सपोर्ट, उसमें आपकी मॉनिटरिंग, उसमें आपका जो है इनपुट और उसमें आपका वर्क जो होगा वो वहाँ पे अलाइन होगा, यानी कि आपको उसमें भी अपने आप को लगातार बनाए रखना होगा, राइट। तो ये तो थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि एज अ लोकल बैंक ऑफिसर आपका काम क्या होगा, ये वो सारी चीज़ें हैं, राइट। नाउ आते हैं आगे अपनी सैलरी एंड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जब बात हो रही है सैलरी की, तो देखिए आपको जो एक सैलरी मिलेगी इन हैंड पर मंथ सैलरी आपकी होगी, वो होगी आपकी 85,920 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। इसमें आपके पर्क्स और अलाउंसेस और भी होंगे। अब पर्क्स और अलाउंसेस क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले ये जो आपकी सैलरी है, क्योंकि ये जो आपका जॉब स्केल है वो है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, द एलबीओ विल बी ज्वाइनिंग एट इनिशियल स्केल ऑफ पे फॉर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। तो आप एज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे आप ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ आपकी सैलरी में आपको पहले से ही 3 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलकर दिए जा रहा है। तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के हिसाब से प्लस 3 इंक्रीमेंट्स इन स्केल ऑफ पे एज पर जॉइंट नोट एप्लीकेबल एट टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आपकी JMGS स्केल 1 के साथ साथ आपके 3 इनिशियल इंक्रीमेंट आपको लग के दिए जाएंगे, यानी कि ये जो सैलरी आपकी 85,920, इसमें 3 इनिशियल इंक्रीमेंट ऑलरेडी लगे हुए हैं, तब जाके आपको ये सैलरी जो है मिल रही है। नाउ अब इसके आगे हम बात करते हैं पर्क्स एंड अलाउंसेस की, कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें फ्री मिलेंगी। तो पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें तो सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, जो कि आपको हर साल जो है आपको मिलेगा। तो डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, तो जिस तरीके से ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस तरीके से आपका डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, आपको जहाँ पर भी आपका घर होगा या जो आप रेंटल हाउस लेंगे उसके लिए आपको एक हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, वो पैसा आपको बैंक देगी। या फिर आपको लीज्ड एकोमोडेशन अगर आप लेते हैं, अगर आप लीज्ड एकोमोडेशन लेते हैं तो उसका भी बंदोबस्त है, आप दोनों में से कुछ भी तय कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो HR है ये सिटी के बेसिस पे भी तय किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। तो सपोज आपकी ज्वाइनिंग हो रही है दिल्ली या दिल्ली जैसी जगह में, या आपकी ज्वाइनिंग हो रही है किसी एक रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया में उतना खर्चा नहीं होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हमारा जो है महंगा नहीं होता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ पर आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस आपको मिलेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिटी यू आर इन। मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। देन लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसको हम LTC बोलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर आपका जो कंसेशन, आपका जो अमाउंट है उस पर आपको कंसेशन मिलेगा। देन रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट में आपका एक तो आ जाता है PF यानी कि प्रोविडेंट फंड, और साथ ही आ जाती है आपकी ग्रेच्युटी। तो इट्स ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये सरकारी ही आपका नौकरी है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो एक सरकारी नौकरी में आपको मिला करती है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में PF, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी दोनों आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्क्स एंड अलाउंसेस। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे एड ऑन जो आपके नोटिफिकेशन में दी गई वो ये कि इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशंस लाइक जाइब एंड काइब। तो जाइब और काइब अगर आप क्लियर करते हैं, आपका पहले से अगर जाइब और काइब क्लियर है तो आपको उसका इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप LBO ज्वाइन कर लेते तो उसके बाद आप जाइब एंड काइब को क्लियर करते हैं तो उसके इंक्रीमेंट आपके इसमें सैलरी में लग जाएंगे। तो वही यहाँ पे बात कही गई है कि इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन दैट इज जाइब एंड काइब इज ये अगर है तो इफ एक्वायर्ड, अगर आपके पास ये पहले से है तो शैल बी प्रोटेक्टेड एंड स्केल ऑफ पे एडजस्टेड अकॉर्डिंगली एट ज्वाइनिंग। तो अगर आपने पहले से जाइब एंड काइब क्लियर कर रखा है तो फिर आपको उसके हिसाब से जो आपका स्केल ऑफ पे बनता है वो उसकी आपकी सैलरी में, प्रेजेंट सैलरी में एट द
टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो एडजस्ट एंड प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ करियर पाथ, लेट्स टॉक अबाउट द करियर पाथ। तो देखिए अभी जो आपकी ज्वाइनिंग हो रही है वो हो रही है एज LBO, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर की तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी। और यहाँ पे जो ग्रेड स्केल होगा वो आपका होगा जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। इसके 3 से 4 साल के अंदर आपका बनता है मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। तो मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 यानी कि आप लोकल बैंक ऑफिसर से आप मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हैं, डिपेंड्स ये। अच्छा, ये आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ठीक है, ये आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये करियर ग्रोथ इज हाईली डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो JMGS यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 से आप पहुंचेंगे मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 पर। और मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के अंदर जो आपका डेजिग्नेशन, जो आपकी पोस्ट बन जाएगी वो मैनेजर बन जाएगी। फिर आपको करीब 4 साल का टाइम यहाँ पे देना होगा, और इस 4 साल के टाइम में फिर आपका जो मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 था वो ग्रेड स्केल 2 से ग्रेड स्केल 3 पे पहुँच जाएगा, और आपकी जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, प्रोफाइल है, वो मैनेजर से सीनियर मैनेजर की हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको 4 से 6 साल का यहाँ पे वक्त देना होगा, और फिर आपका मिडल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 से इट विल रीच टू सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। और जब हम सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 की बात करते हैं तो ये आपकी सीनियर मैनेजर से फिर जो पोजीशन है, पोस्ट है, प्रोफाइल है, डेजिग्नेशन है, वो पहुंच जाती है आपकी चीफ मैनेजर पर। और फिर उसके आगे अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और आपका परफॉर्मेंस इस तरीके का होता है तो फिर आपको हायर एग्जीक्यूटिव रोल्स दिए जा सकते हैं। नाउ आपको ये समझना होगा कि आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 से सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक आने में, यानी कि चीफ मैनेजर की पोजीशन में आने में आपको कम से कम अब मिनिमम टाइम ऑफ आपको लगेगा 12 साल, कम से कम 12 साल का समय आपको लगता है। तो इन सब के ट्रांजिशन में 4-4 साल का समय आप मान के चलिए, 4 से 5, 5 से 6 साल का समय आप मान के चलिए। एक ओवरऑल अगर टाइमिंग की बात की जाए तो आपकी जिस पे ज्वाइनिंग, LBO की ज्वाइनिंग से लेके अगर आप चीफ मैनेजर के तक की पोजीशन तक जाना चाहते हैं, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें आपको 12 साल का मिनिमम वक्त आपको यहाँ पे लगता है। तो ये था आपका करियर पाथ, यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस सब चीज़ों को बेटर तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत अच्छे से आप इसमें अपनी करियर ग्रोथ देख सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल ही रही हैं, तो सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगी। तो इट्स और गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, अगर आप एलिजिबल हो तो यू शुड एंड यू मस्ट गो फॉर इट। और अब इसकी तैयारी की अगर बात करें तो गाइज आप लोगों के लिए एक स्पेशली क्यूरेटेड, एक स्पेशली डिज़ाइन बैच हम लेकर आ रहे हैं। तैयारी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप तैयारी घर बैठ के, यानी कि अपना जो फ्री सोर्सेज है वैसे भी कर सकते हैं, या तैयारी आप घर बैठ के पेड कोर्सेज से भी कर सकते हैं। अब जनरली यहाँ पे क्योंकि 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस वाले ही एस्पिरेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, तो व्हेन यू आर ऑलरेडी वर्किंग तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम 9 से 5 की ऑलरेडी एक जॉब में असाइंड होते हैं, उसके बाद 5 बजे के बाद भी टाइम निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उसमें भी रिसर्च करना, R&D करना कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्या ये एग्ज़ाम लेवल पे है, क्या मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, क्या मुझे अगर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो क्या सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉपिक में वो चीज़ें पढ़ा दी जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, जबकि जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है वो पढ़ाया ही नहीं है। सो देर आर सो मेनी Q's and A's कि हम क्या सही गाइडेंस में है। तो आपको लगता है कि अगर आप फ्री सोर्सेज से कर सकते हैं, यू शुड गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर आपको लगता है कि आप ये सब मैनेज नहीं कर पाएंगे और आपको सब कुछ अपने डेस्क पे चाहिए और आपको केवल तैयारी करनी है, आपको अपना समय जो है वो केवल तैयारी में लगाना है, आपके पास प्रॉपर सोर्सेज है, प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर आपके पास प्रैक्टिस सेट्स हैं और प्रॉपर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी जाएंगी। बैच हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 17 अप्रैल से, 17 अप्रैल से ये बैच शुरू हो जाएगा। ये सभी मेंटोर्स हैं जो इस बैच में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये बैच आपका जो है रिटर्न तो कवर करेगा ही, रिटर्न के साथ साथ इस बैच में आपका इंटरव्यू भी कवर किया जाएगा। तो ये बैच अभी आपको 81% डिस्काउंट पर मिल रहा है। जैसे जैसे बैच की नज़दीक आएगी डेट, ये डिस्काउंट आपके 81% की जगह हो जाएंगे 75 और 73% पे पहुंच जाएंगे। तो जितना जल्दी आप इसमें एनरोल करेंगे उतना आपको हेवी डिस्काउंट मिल सकेगा। डिस्काउंट आपको कोड जो लगाना है वो लगाना आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है, एंड द कोड इज Y651। ये डिस्काउंट कोड आपको लगाना है। कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं
कि अभी एक ये मौका आप लोगों को मिल रहा है, हनुमान जयंती के अवसर पे आप लोगों को एक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा था जिसके अंदर बैंक महापैक प्लस फ्लैट 80% डिस्काउंट में था, और इस बैंक महापैक प्लस में आपको LBO का बैच भी मिल जाएगा। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं ताकि आप इस साल के आने वाले बाकी सभी एग्जाम्स की भी तैयारी इसके अंदर कर सकें। मतलब बैंक महापैक प्लस में अगर आप एनरोल करोगे तो आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, इनका प्रीलिम्स, इनका मेंस, इनका इंटरव्यू, और ये सारे एग्जाम भी आपके बैंक महापैक प्लस में कवर होते हैं, इनके प्रीलिम्स, इनके मेंस, इनके इंटरव्यू। और ये मौका आपके पास आज रात 12 बजे तक है। करना क्या है, आपको देखो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिला होगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन का। लिंक नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जाके अड्डा की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आपको जो है दिखाई देता है। इस प्लेटफॉर्म पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा। ऑल कोर्सेज में आपको सेलेक्ट करने हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेगुलेटरी बॉडीज़, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक का बैच। पंजाब एंड सिंध बैंक के बैच पे आप क्लिक कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे याद है कि कल ये बैच 81% डिस्काउंट पे था। मुझे अच्छे से याद है कि कल ये बैच 81% के डिस्काउंट पे था और अभी ये बैच 80% के डिस्काउंट पे आ गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि धीरे धीरे इस बैच की फीस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, आपको डिस्काउंट्स आपके कम कर दिए जाएंगे। तो टाइमली इसमें एनरोल करना आपके लिए ज़रूरी है। अभी भी ये 80% डिस्काउंट पे, इसके बाद ये 79 पे जाएगा, 77 पे जाएगा और 73% पे जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप बाय नाउ कीजिए और बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आप लगा दीजिएगा अपना डिस्काउंट कोड Y651 लगाते ही आपकी ये फीस जो है वो कम हो जाएगी 2279, और इस 2279 की फीस में आपको बैच मिलेगा। वैलिडिटी इसकी 9 मंथ्स की है, 9 मंथ्स की वैलिडिटी है। तो अप्लाई कीजिए Y651, ठीक है, ये डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा, बैच में एनरोल कर लीजिएगा। सेम कोड आप लगा सकते हैं आपके बैंक महापैक प्लस के लिए भी, और बैंक महापैक प्लस के अंदर आपको ये बैच भी मिलेगा। बैंक महापैक प्लस का फ़ायदा ये है कि आपको कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, कोई और बैच अलग से नहीं लेना है, और ये LBO का बैच भी आपको बैंक महापैक प्लस में मिल जाएगा। तो चॉइस आपकी, आप कैसे इसमें जाना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। ऑल द बेस्ट।